अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। आइए हजरात, हम सब मिलकर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्ब सीना, सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। लाइक मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस महफिल को मेहनत व मशक्कत के बाद सजाया जी। क्योंकि याद रखें, हम दुनिया की बहुत सारी महफिल में शिरकत करते हैं जी। अपनों की में भी, गैरों की में भी, मगर अगर तमाम दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और बेहतरीन कोई महफिल है तो उस महफिल का नाम महफिल रसूल है जी। वाह, क्योंकि महफिल रसूल की खासियत यह है, इसमें शायर आए तो मुस्तफ़ा की बात करता है, मुस्तफ़ा के गुलामों की बात करता है। खतीब आए तो अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों की बात करता है। और जिस महफिल में अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। महफिल रसूल वो लोग सजाते हैं जिनको कि मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लगाव होता है, कहीं ना कहीं प्यार होता है। और जिन्हें महफिल रसूल से लगाव नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार नहीं, वो इन महफिलों पे उंगली उठाते हैं। उनके लिए मेरे इमाम ने फरमाया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और मेरे रसूल की शान क्या है? आशिक रसूल कहता है, कोई अल्लाह का सफ़ी बनकर आया, कोई अल्लाह का खलील बनकर आया, कोई अल्लाह का कलीम बनकर आया, किसी को अल्लाह ने मसीह बनाकर भेजा, मगर हमारे रसूल की शान ये है कि अल्लाह ने उनको अपना हबीब बनाया, उनको अपना महबूब बनाया। शायर कहता है, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, बी हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। और जब मेरे सरकार की अजमतों पे निगाह पड़ी, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा की, तो मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रस्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी
नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। अगर आप इमाम हुसैन को देखेंगे तो इमाम हुसैन नूर हैं, उनकी आदतें नूर हैं, उनका किरदार नूर है। अगर आप बगदाद के गौसे आजम को देखेंगे तो बगदाद के गौसे आजम की आदतें नूर है, उनका किरदार नूर है। अगर आप अजमेर के ख्वाजा पिया को देखेंगे तो उनका चलना भी नूर नजर आएगा, उनका बोलना भी नूर नजर आएगा, उनकी अदाएं भी नूर नजर आएंगी। अल्लाह ने औलादे रसूल में जितने भी सादात पैदा किए, हर एक को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया, हर एक को अल्लाह ने कामयाब बनाया। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात, मैंने आपके सामने अल्लाह के कलाम की आयत को पढ़ा। रब काबा इस आयत में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, आप अपने उम्मतियों से कह दो, जब उन पे अल्लाह का फजल नाजिल हो, अल्लाह उन पे रहमत को नाजिल फरमाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो उन्हें चाहिए कि वो खुश हो जाया करें। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत जब नाजिल हो तो रब ने खुद हुक्म दिया कि खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ। आदमी को अल्लाह ये तौफीक दे वो मकान बनाए, तमाम मोहल्ले में खुशियां मनाता है। आप पूछोगे जनाब खुशियां क्यों मना रहे हो, तो मकान बनाने वाला कहेगा खुशियां इसलिए मना रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझको मकान अता किया है, मैंने मकान बनाया है। अल्लाह अगर किसी को बेटे की औलाद से नवाजे, वो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटता है, वो मोहल्ले में खुशियां मनाता है। आप पूछोगे जनाब क्यों खुशियां मना रहे हो, कहेगा अल्लाह ने खुशी अता की है, अल्लाह ने रहमत नाजिल की है, अल्लाह ने करम किया है, इसलिए खुशियां मना रहा हूँ। ऐ लोगों, कोई मकान बनाने के लिए खुशियां मनाता है, कोई बेटे की पैदाइश पे खुशियां मनाता है, कोई अपने बाप के कारोबारी तरक्की को लेकर खुशियां मनाता है। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ, इस कायनात की सबसे बड़ी रहमत, बाप के लिए कोई बेटा नहीं हो सकता, बेटे के लिए कोई बाप नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कायनात की सबसे बड़ी रहमत देखनी है तो कुरान से पूछो। मैंने पूछा कुरान तू बता, कोई बाप की तरक्की पे खुशियां मनाता है, कोई बेटे की पैदाइश पे खुशियां मनाता है, कोई मकान की तामीर के लिए खुशियां मनाता है। ऐ कुरान बता, क्या मकान बना लेना सबसे बड़ी खुशी है? क्या बाप को तरक्की मिल जाना सबसे बड़ी नेमत और रहमत है? तो कुरान ने फरमाया नहीं नहीं। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया हबीब मैंने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। जिन्न है उनके लिए रहमत मुस्तफा की जात है, मकानात हैं उनके लिए रहमत मुस्तफा की जात है, जमादात हैं उनके लिए रहमत मुस्तफा की जात है। तो पता चला बाप सबसे बड़ी नेमत नहीं, बेटा सबसे बड़ी नेमत नहीं, औलाद सबसे बड़ी नेमत नहीं। अगर कायनात के लिए सबसे बड़ी कोई नेमत है तो उस नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उस नेमत का नाम हबीब खुदा है। इसलिए मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो कायनात की सबसे बड़ी रहमत कुरान के नजदीक कौन बोलो? हमारे नबी। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम जहानों के लिए तुम रहमत बनाया। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाए, और मोहम्मद अरबी पैदा हो मैंने झंडा लगा लिया तो ऐतराज है जी। ये बात तो हमारे समझ में नहीं। कुरान कहता है कायनात की सबसे बड़ी रहमत। अल्लाह अकबर। लोगों लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं। जिसके दिल में नबी से मोहब्बत होगी वो खुशियां मनाएगा जी जी बेशक। वो जिसके दिल में नहीं होगी वो नहीं मनाएगा जी। झगड़ा किस बात का? जो मनाए उसे टोकने का किसी को नहीं, और जो ना मनाए उससे लड़ने की जरूरत नहीं है जी। इसलिए कि जो नहीं मानेगा वो कभी नहीं मानेगा। अब मैंने जो आयत पढ़ी उसके ताल्लुक से आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। जान तो मेरे पैगंबर की शान ये है, शहरे मदीना में लोग 1000 साल से मुस्तफा की आमद का इंतजार कर रहे थे। सुभान अल्लाह।
आप उलमा से पूछें, 1000 साल पहले मदीना इसलिए बसाया गया था कि मुस्तफा को मदीना में हिजरत करके आना है। सुभान अल्लाह। हर पैगंबर ने दुआ की, मौला नबी ना बनाता, मुस्तफा का उम्मती बना देता। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हमारे महबूब की आमद का वक्त करीब आया तो सुनो, मक्का में एक शख्सियत है जिसको जमाना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानता है। बहादुर भी हैं, हुस्न जमाल के पैकर भी हैं, ताजिर भी हैं, और उससे बढ़कर ये कि अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को तमाम मक्का का सरदार बनाया। सरदारी से बढ़कर ये कि उन्हें काबे का मुतवल्ली बनाया। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे दिए। हुस्न जमाल के पैकर थे, बहादुर थे, ज़हीन थे। इन्हीं 10 बेटों में एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था जो सबसे छोटा था। और अब्दुल्ला का कमाल ये था, जब वो गलियों से गुजरते थे तो गलियां महकने लगती थी। अल्लाह अकबर। इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवगर था। एक दिन बाप ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा अब्दुल्ला, अपना ख्याल रखा करो, इसलिए कि तुमसे वो पैगंबर दुनिया में आएगा जो तमाम दुनिया पे नूर बन के छा जाएगा। एक दिन अब्दुल्ला आए अपने बाप के पास और कहने लगे, ऐ बाबा, तुम्हारे बेटे का दिल चाहता है आज जंगल में जाए और जाने के बाद शिकार करे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला चले जाओ, मगर अपना ख्याल रखना, इसलिए कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो तुम्हारे बाप अब्दुल मुत्तलिब को अच्छा नहीं लगता। इतना पूछने के बाद अब्दुल्ला ने कमान उठाया, चंद तीर लिए अब्दुल्ला निकल गए जंगलों में। जब जंगल में पहुंचे, अल्लाह अकबर, उसी जंगल में एक और सरदार जिसका नाम हजरत वहब था, जो बनी ज़हरा का सरदार था, वो भी जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। अब्दुल्ला जंगल के दरमियान पहुंचे। अभी आपने अपने कमान को सीधा किया था कि 70 लोगों ने अब्दुल्ला को चारों जानिब से घेर लिया, अब्दुल्ला को मुहासरे में ले लिया और यूं तलवारें लहरा लहरा कर कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला, हम तुझे कत्ल करने आए हैं, हम तुझे मारने आए हैं, हम तुझे दुनिया से मिटाने आए हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने उन लोगों से कहा था, ऐ लोगों, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैंने तुम्हें कभी मक्का में नहीं देखा। ऐ लोगों, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो गरीबों को खिलाता हूँ, मैं तो यतीमों के सर पे हाथ रखता हूँ। आखिर तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है, तुम मुझे क्यों मिटाना चाहते हो? तो आने वाली जमात ने कहा था, अब्दुल्ला, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि तेरी पुश्त से वो पैगंबर आएगा जो तमाम जमाने से यहूदियत को मिटा देगा, मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद कर देगा। ये हजरत अब्दुल्ला को मिटाना चाहते थे। जब वहाब ने देखा कि चंद लोगों ने अब्दुल्ला को घेर लिया है, आपने शोर मचाना चाहा कि लोगों को अब्दुल्ला की मदद के लिए बुलाया जाए, मगर अल्लाह ने वहाब की जबान की ताकत को छीन लिया। आपने तलवार उठाना चाहिए कि अब्दुल्ला की मदद को पहुंचा जाए, मगर अल्लाह ने हाथों की ताकत को सलब कर लिया। आपने तोड़कर अब्दुल्ला के करीब जाना चाहा कि अब्दुल्ला को बचा लिया जाए, मगर अल्लाह ने पैरों की ताकत को छीन लिया। क्या मतलब? मतलब ये, अल्लाह चाहता था अगर आज वहाब ने अब्दुल्ला को बचा लिया तो कल कोई मेरे पैगंबर से कहेगा, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे नाना ने तुम्हारे बाबा को बचाया था, ये वहाब का तुम पर एहसान है। अल्लाह ये चाहता था जब मेरा पैगंबर दुनिया में आए तो मेरे पैगंबर पर किसी का एहसान ना हो और मेरा पैगंबर तमाम दुनिया के लिए एहसान बन के तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वहाब चाहते थे चीख कर अब्दुल्ला को बचा लूं, रब ने जबान की ताकत को सलब कर लिया। तोड़कर बचाना चाहते थे, पैरों की ताकत को छीन लिया। ढाल बनना चाहते थे, अल्लाह अल्लाह तलवार ने काम करना छोड़ दिया। अब्दुल्ला से कहने लगे यहूदी, अब पता तुझे कौन बचाएगा? तो अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा था, मुझे वो बचाएगा जिस अल्लाह की मैं काबे में इबादत करता हूँ, वो रब काबा मेरी जान की हिफाजत करेगा। अभी इतना कहा था कि क्या देखा हज़रत अब्दुल्ला ने, एक जमात जिनके चेहरे नूरानी है, जिनके सर पे इमामे बंधे हैं, घोड़ों पर सवार होकर आसमान से नाजिल हुई। ये आने वाली जमात कोई दुनियादार की जमात नहीं थी, बल्कि फरिश्तों को परवरदिगार ने भेजा था। फरिश्तों ने आकर चंद सातों में यहूद को कत्ल कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया और ऐलान कर दिया, ऐ कौम यहूद, तू अब्दुल्ला को मिटाना चाहती है, मगर
अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। और याद रखो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर। जब हजरत वहब ने अब्दुल्ला का ये कमाल देखा तो जाकर रस्मी जो उस दौर में सलाम था सलाम किया और पूछा, है नौजवान ये बता तेरा नाम क्या है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। ऐ नौजवान तेरा नाम क्या है? नबी के बाबा ने नबी के नाना से कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। आपने फरमाया कहाँ का रहने वाला है? अर्ज किया जनाब मक्का का रहने वाला हूँ। मक्का में किसका बेटा है? इरशाद फरमाया अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कहा वो अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का का सरदार है, जो काबे का मुतवल्ली है? आपने फरमाया हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। इतना पूछने के बाद हजरत वहब अपने घर तशरीफ ले गए और जाने के बाद अपने अल्लाह अकबर अपने खेमे वालों को, आपने अपने साथियों को, अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया। जब तमाम लोग कबीले वाले इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया ऐ कबीले वालों मैं तुमसे कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। आपके साथियों ने कहा, आपके कबीले वालों ने कहा वहाब हम तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, बताओ तो सही जो कहोगे हम तुम्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने फरमाया थोड़ी देर ठहरो, मैं अपनी बेटी आमीना से जरा मशवरा कर लूं। आप अपनी बेटी हजरत आमीना के खेमे में पहुंचे और जाने के बाद आपने अपनी बेटी से कहा था, ऐ बेटी आमीना मैंने तेरे लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है, मैं उस नौजवान से तेरा निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम आज की बेटियों को देखो जिन्होंने अपने वालिदैन की इज्जत को नीलाम कर दिया है, जिन्हें पहनने का सलीका नहीं, जिनकी नजर में बाप की इज्जत की कोई अहमियत नहीं। हमारी कौम की कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को गैर मुस्लिमों से मुंसलिक कर लिया है। अरे जिनके सर कभी काबतुल्लाह के लिए झुकते थे आज वो उनके आगे झुक रही है। जिन पत्थरों ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, मगर बेटी हो तो आमीना के जैसी हो। हजरत आमीना ने कहा था, ऐ मेरे बाबा तुमने जिस लड़के के लिए मेरा इंतखाब किया है वो काला हो या गोरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, अमीर हो या गरीब हो, तेरी बेटी को कोई मतलब नहीं है। जब तूने पसंद किया है तो तेरी बेटी आमीना को वो कबूल है। अल्लाह की कसम अगर ऐसी बेटियां हमारे घरों में पैदा हो, उनका किरदार आमीना के जैसा हो, उनकी फिक्र आमीना के जैसी हो, तो जमाना मजाक नहीं बनाएगा बल्कि ये कहेगा जब नबी की उम्मत की एक बेटी का आलम ये है तो नबी की बेटी फातिमा तुज ज़हरा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, पैसाने आला हजरत, पैसाने आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत आमीना फरमाती है बाबा तुम जो कहो तुम्हारी बेटी को कबूल। जी हक बात है हजरत, बिल्कुल। जब हजरत आमीना ने इतना फरमाया आप अपने खानदान वालों के पास गए, कबीले वालों के पास गए। जाने के बाद कहा मेरे भाइयों, मेरे घर वालों, मेरे कबीले वालों मशवरा चाहता हूँ। साथियों ने कहा, खानदान वालों ने कहा जी फरमाए। तो आपने फरमाया मैंने अपनी बेटी आमीना के लिए एक लड़के का इंतखाब किया है, मैं उसके साथ आमीना की जिंदगी को मुंसलिक करना चाहता हूँ। आपकी ज़ौजा ने खड़े होकर कहा, ऐ हजरत वहब आप तो जंगल को गए थे शिकार करने के लिए, जंगल में कब से रिश्ते होने लगे? तो हजरत वहब ने इरशाद फरमाया मैंने उस नौजवान को चेहरे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से देखा है। ऐ मेरी बीवी तुझको मालूम क्या है, जब वो चलता है तो गलियां महकने लगती है, जब वो मुस्कुराता है तो फूल खिलने लगते हैं। इतना हसीन है वो नौजवान कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हुस्न कभी किसी का देखा नहीं है। आपके घर वालों ने कहा वहब किसका बेटा है? हजरत वहब ने इरशाद फरमाया अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अब्दुल्ला उसका नाम है। तो आपके घर वालों ने कहा था, खानदान वालों ने कहा था वहब का दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कहा अब्दुल मुत्तलिब का खानदान, अब्दुल मुत्तलिब कोई आम आदमी नहीं है बल्कि अल्लाह ने उसे काबे का मुतवल्ली बनाया है, मक्का का सरदार बनाया है। क्या वो हमारे घर से रिश्ता करेगा? क्या वो हम लोगों से रिश्ता जोड़ेगा? तो हजरत वहब ने कहा था रब्बे
काबा की कसम, मेरा दिल कहता है मैं अपनी बेटी आमिना का रिश्ता लेकर जाऊंगा तो अब्दुल मुत्तलिब कबूल जरूर फरमाएंगे। और जाना वहब का काम है, दोनों को मिलाना अल्लाह की रहमतों का काम है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, बहुत शानदार। जी जी, रब्बे काबा पर यकीन था, अपने रब की जात पर। अपने घर से निकलने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे को पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया, सामने हजरत वहब खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, आओ वहब, किस काम से आए हो? आपने अर्ज किया, जनाब मैं आपके पास ऐसे काम से आया हूँ, खुदा के वास्ते आप मना करने की कोशिश ना करें। आपने फरमाया, बातें बाद में करना, हमारे घर का रिवाज ये है, पहले मेहमान को खाना खिलाते हैं, पहले मेहमान को पानी पिलाते हैं, फिर उससे बात करते हैं, चलो पहले खाना खा लिया जाए। हजरत वहब ने खाना खा लिया। जब हजरत वहब खाना खा चुके, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, वहब अब बताओ अब क्या काम से आए हो मेरे पास? तो हजरत वहब ने अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया था, हुजूर रब्बे काबा ने मुझे एक बेटी अता की है जिसकी शर्मो हया का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। हुजूर मैंने आपके बेटे अब्दुल्ला को जंगल में देखा था, मैं अपनी बेटी आमिना का रिश्ता लेकर आया हूँ, अगर आपको पसंद हो तो हाँ कर दें। हजरत वहब सोचते थे अब्दुल मुत्तलिब बाद में जवाब देंगे, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा कर कहा, वहब मैंने तेरी ईमानदारी के बारे में सुना है, मैंने तेरी दयानतदारी के बारे में सुना है, जा चला जा, आज से 3 दिन के बाद मेरे बेटे अब्दुल्ला की बारात तेरे कबीले में पहुंच जाएगी। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने जबान दे दी, और अब्दुल मुत्तलिब वो खुदा का बंदा था जो मर सकता था मगर जबान से नहीं फिरता था। अल्लाह अकबर। 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात चली हजरत वहब के काफिले की ओर। अल्लाह अकबर। ये वो बारात है, जब ये बारात चली है तो फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, कुरान बहिश्त खुशियां मना रही है, आसमानों में सदाएं गूंज रही है, मजलूमों मुबारक हो, अब महबूब आने वाला है, महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है। और खुशियां क्यों न मनाई जाती? इस शादी के बाद इस दुनिया में वो तशरीफ लाया जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, जिसने जुल्म को मिटा दिया और ऐलान किया था, ऐ जमाने वालों मजलूमों को सताना छोड़ दो, लोगों का हक दिलाने के लिए आमिना का बेटा आ गया है, अब्दुल्ला का लखते जिगर आ गया है। और तमाम जमाने में सदा गूंजी थी, जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला की आला हजरत, पैसाने आला हजरत, पैसाने आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती शादाब साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत शानदार है, बहुत नबी के बाबा का निकाह हुआ, मुस्तफा की वालदा से बोले सुभान अल्लाह। निकाह हुआ जी। हज़रत अब्दुल्ला के साथ आई मक्का। एक दिन उनके घर पर रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। 3 दिन के बाद जब आपके कबीले वाले आपको बुलाने आए, आप अपने कबीले में पहुंची, अपने बाबा के चेहरे पे निगाह पड़ी तो हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए। अकेली बेटी थी वहब की। जब हजरत वहब ने अपनी बेटी को रोते देखा, पूछा मेरी बेटी, मेरे लाल, आखिर तुझे परेशानी क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तो हजरत आमिना ने रोकर कहा था, ऐ मेरे बाबा, मेरी परेशानी क्या पूछते हो? हजरत वहब ने कहा, बेटी क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझे नहीं समझता? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की कमी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले तुझसे प्यार नहीं करते? हजरत आमिना ने कहा, तबाबा, मुझे अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी नहीं है। अगर मोहब्बत की बात करूं तो पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना नहीं है। अगर सखावत की बात करूं, पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के घराने से ज्यादा सखी कोई घराना नहीं है। हजरत वहब ने बेटी की पेशानी को चूम कर कहा था, ऐ मेरी बेटी, फिर तुझे परेशानी क्या है? तो हजरत आमिना ने कहा, तबाबा, जब मैं पहले आपके घर में रहती थी तो अलग बात थी, आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ तो रास्ते में जितनी चीजें पड़ी हैं सबने मुझे सलाम कहा है। जो मैं पहाड़ों से गुजरती थी तो पहाड़ सलाम कहते थे, जो मैं पत्थरों के करीब से गुजरती थी तो पत्थर सलाम कहते थे, जो मैं दरो दीवार से गुजरती थी
दरो दीवार सलाम कहते थे। हजरत वहब ने इतना सुना, अपनी बेटी की पेशानी को चूमा और कहने लगे बेटी मैं कामयाब हो गया, बेटी मेरा मकसद पूरा हो गया। आमीना कहती है क्या मतलब? आपने फरमाया ऐ बेटी मैंने अब्दुल्ला का निकाह तुझसे सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, सरदार मक्का का बेटा है, बल्कि मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से इसलिए किया था क्योंकि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। मेरे दिल की तमन्ना ये थी आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, जब वो दुनिया में आए तो तेरे शिकम से आए, तेरे वतन से आए, ताकि जब तक कयामत जिंदा आए दुनिया में तेरा नाम जिंदा रहे, जब तक लोग जिए दुनिया में तेरे नाम को पुकारते रहे। अल्लाह की कसम सल्तनतें बदल गई, हाकिम बदल गए, सब कुछ बदला, अगर नहीं बदला तो मुस्तफा की वालिदा का नाम नहीं बदला। 1400 साल गुजर गए, नबी की वालिदा मोमिनों के ईमान में जिंदा है, मोमिनों की जबान पे जिंदा है। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, जिसके शिकम से मुस्तफा पैदा हुए, जब उसके तज़किरों का आलम ये है तो जिक्र रसूल की अज़मतों का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, पैसाने आला हजरत, पैसाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। हजरत आमना का नाम आज भी जिंदा है कि नहीं जिंदा? जी बिल्कुल हक है। हजरत आमना अपने बाबा के घर से आ गई अपने घर मक्का में। अब मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्ला की सुलब से मुंतकिल होता हुआ आमिना के रहमे मुबारक में पहुंच गया। मुस्तफा का नूर परवान चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफा का नूर कई महीने परवान चढ़ चुका तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब बेटा अब्दुल्ला, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है, तुम मुल्क शाम चले जाओ, वहां जाकर अनाज खरीदना, अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदना, इसलिए कि तेरे बेटे की पैदाइश की खुशी में अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों को दावत खिलाना चाहता है। ऐ लोगों, नबी की आमद की खुशियां तो मुस्तफा की आमद से पहले मनाई जा रही है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं तमाम मक्का को दावत खिलाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला अपने बस्ती वालों के साथ काफिले के साथ मुल्क शाम को चले गए। मुल्क शाम के बाजारों में अनाज खरीद रहे हैं, अपने बच्चे का तसव्वुर कर रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं मिट्टी के, खिलौने खरीद रहे हैं पत्थर के, खिलौने खरीद रहे हैं लकड़ी के, जो उस दौर में खिलौने चलते थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला जब मुल्क शाम से वापस पलटे तो शहर मदीना में आप बीमार पड़ जाते हैं। काफिले वालों ने आपको मदीना में छोड़ दिया, कहा अब्दुल्ला सेहत हासिल हो जाए तो आ जाना। हजरत अब्दुल्ला मदीने में इतने बीमार हुए कि आपका इंतकाल हो गया। ऐ मऊ के गैरतमंद मुसलमानों, सोचो तो सही, जिसकी बीवी के शिकम में चंद महीने का बच्चा पल रहा हो, उस अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो जाता है। जब काफिले वाले मक्का को वापस आ गए, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा ऐ मक्का वालों, तुम सब के सब आ गए, मेरे बेटे अब्दुल्ला को कहां छोड़कर आ गए हो? तो तमाम काफिले वालों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे अब्दुल्ला मदीना में ठहर गए हैं, वो बीमार हो गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस जाओ जाकर देखो तो सही अब्दुल्ला का क्या बना। हारिस पहुंचे मदीना और मदीना पहुंचने के बाद आपने लोगों से पूछा ऐ मदीना वालों, मेरा भाई अब्दुल्ला यहाँ रह गया था, ये बताओ अब्दुल्ला का क्या बना? तो मदीने के लोगों ने कहा था ऐ हारिस, आपके भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। हारिस मक्का को वापस आ गए और अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहा बाबा अब कभी अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, सर पकड़कर बैठ गए, आंखों से आंसू जारी हो गए और सोचने लगे अब मैं आमीना का कैसे सामना करूंगा, आमीना को कैसे बताऊंगा कि उसका शोहर मदीना में इंतकाल कर गया है। अल्लाहू अकबर। उधर हजरत आमना बार बार अब्दुल मुत्तलिब से पूछती है बाबा मेरे शोहर अब्दुल्ला का क्या बना, अब्दुल्ला क्यों वापस नहीं आए? एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने दिल पे पत्थर रखकर कहा बेटी आमीना, अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे, अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। हजरत आमीना ने इतना सुना, सर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी और आसमान की जानिब मुंह करके कहती है मौला अब्दुल्ला मेरा दुनिया में सहारा थे, तूने मेरे सहारे को छीन लिया है। आवाज आते आमीना रोने की जरूरत नहीं है, हमारी मशिक्कत से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, हम ये चाहते हैं तेरा बेटा जब पैदा हो तो उसका सहारा उसका अल्लाह बने और वो तमाम कायनात का सहारा बने। मेरा इमाम बरेली
है, गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आपका इंतजाम बड़ा शानदार है, मगर जगह की तंगी है। जी ठीक है नहीं, अब मैं इधर बोलता हूँ तो इधर वालों को परेशानी, इधर मुंह करके बोलूँ तो इधर वालों को परेशानी। सब सामने होते तो बात करने में मजा ही अलग आता, सामीन के ऊपर सब कुछ होता है। तवज्जो चाहूँ, हजरत आमिना कहती है मौला अब्दुल्ला का तूने मुझसे जो दुनियावी सहारा था छीन लिया। आवाज आती आमिना मैं तेरे बेटे का सहारा हूँ, तेरा बेटा तमाम दुनिया का सहारा है, गमज़दों को रजा मुस्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इधर तवज्जो रखें, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना दिन रात रोती रहती है, आपकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते हैं। चांद तो एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे काबे में, आपने काबे का तवाफ किया। जब आप काबे से निकल कर आए तो सहने काबा में चंद लोग बैठे थे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब अगर जान की अमान हो तो एक बात कहें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कहो। तो मक्का के लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब आपकी बीवी, आपके बेटे की बहू आमिना आपके बेटे का शोक क्यों नहीं मनाती है, उनका गम क्यों नहीं मनाती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कैसी बात कर रहे हो, मेरी बेटी आमिना बड़ी इज्जतदार बेटी है, मेरी बेटी पे यूं इल्जाम तराशी न करो। तो वो लोग कहते हैं हमने अपने घर की औरतों से सुना है कि आमिना जिस रास्ते से गुजरती है वो रास्ता महकने लगता है, अगर वो थूक देती है तो उनका थूक महकने लगता है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, गुस्से में पैर पटकते हुए घर को आए और आपने अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहा, क्योंकि आपकी बीवी का नाम फातिमा है, ऐ फातिमा पूछो तो जरा आमिना से मेरे बेटे की मौत का शोक क्यों नहीं मनाती है। आपने फरमाया हुजूर मैं नहीं पूछूंगी। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते क्यों? तो हजरत फातिमा ने कहा अभी मैंने कल परसों पूछने की कोशिश की थी, एक नूर निकला आमिना की पेशानी से, मेरी पेशानी पर लगा, मैं बेहोश हो गई, न सुबह का पता रहा न शाम का। अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमिना के सामने पहुंचते हैं और कहते बेटी आमिना तुम मेरे बेटे का शोक क्यों नहीं मनाती है। हजरत आमिना ने आंखों में आंसू लाकर कहा था, ऐ मेरे बाबा जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है दिन भी रोते गुजरता है, रात भी रोते गुजरती है, मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी आमिना फिर तुम्हारे जिस्म से खुशबुएं क्यों आती है? तो आपने कहा था बाबा ये मेरी खुशबू नहीं बल्कि मेरे शिकम में जो अब्दुल्ला की अमानत पड़ रही है उस आने वाले मेहमान की खुशबू है। आपने फरमाया बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं गलियों से गुजरती हूँ तो गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पहले कुएं पे पानी भर के जाती थी तो डोल डाल के पानी भरना पड़ता था, अब जब कुएं पे जाती हूँ तो मेरा चेहरा देख के कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। ये तो कोई कमाल नहीं। मक्का की औरतें कहती आमिना जल्दी न जाया करो, जब तक तुम कुएं पर रहती हो तब तक कुएं का पानी ऊपर रहता है, तुम चली जाती हो तो पानी नीचे पहुंच जाता है। आप फरमाती हैं बाबा जो मैं गलियों से गुजरती हूँ तो गलियां महकती है, जो पेड़ों से गुजरती हूँ पेड़ झुक झुक के सलाम करते हैं और कहते हैं सलातु व सलाम अलैका उम्मी या रसूल अल्लाह। जो मैं पत्थरों से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम कहते हैं, इसलिए जमील कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु व सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु व सलाम हम वो सुन्नी है जमीले कादरी बनने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु व सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार हजरत। और सुनेंगे थोड़ी देर? जी बिल्कुल सुनेंगे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की वालदा कहते बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं जंगलों से गुजरती हूँ तो जंगल के दरिंदे बाहर निकल के मुझे सलाम करते। कायनात जानती थी वो पैगंबर आएगा, जरूर
जमीन इंतजार कर रही थी, आसमान इंतजार कर रहा था, चांद इंतजार कर रहा था। जब मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब आया तो नबी की वालिदा हजरत आमीना कहती हैं, ऐ लोगों, जैसे और औरतों को परेशानी होती है, मुझे कोई हमल के वक्त परेशानी न थी। आप फरमाती है किसी रात मेरे ख्वाबों में आदम अलैहिस्सलाम आते और आने के बाद कहते आमीना मुबारक हो, तेरे घर में सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहा है। फरमाती है किसी दिन इब्राहिम मेरे ख्वाबों में आते। कहती है एक दिन मैं अपने घर में मौजूद थी, मेरे घर में कोई नहीं था, न औरत थी न मर्द था, मेरा घर अकेला था। फरमाती है मेरे घर के दरो दीवार हिलने लगे, मैं डर गई, मैं घबरा गई। फिर मैंने क्या देखा, बुलंद कामत औरतें अपने मुनाफ की बेटियों की तरह, जिनके चेहरे चांद के जैसे रोशन थे, मेरे पास आई और आने के बाद कहती है आमीना घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे घर तो वो आ रहा है जो कायनात को जुल्म से बचाने आएगा। हज़रत आमीना कहती है उन औरतों ने मुझे एक प्याला दिया जिसके अंदर शरबत था। जब मैंने शरबत को पिया, वो शरबत शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाती हैं मुझे लगता था कि आसमान के सितारे मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। फरमाती है एक रात मेरे घर में आसमान से एक पर्दे को लटकाया गया और कहा आमीना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। जब मैंने उस पर्दे को मजबूती से पकड़कर खींचा तो उसका नूर फैलता गया, उसका नूर फैलता गया। मैंने उसी नूर में यमन को देखा, मिस्र को देखा, मिस्र के बाजार को देखा, मुल्क शाम को देखा, मुल्क शाम के ऊंटों की गर्दनों को देखा। अल्लाह की कसम जमील कादरी ने कहा था, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमीना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, क्या वो चांद निकला। सलात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती शादाब रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा देख ले, चलिए जो मोटी मोटी बातों बयान किए देता हूं मैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा पैदा हुए मक्का में, नबी पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जिस दिन तमाम दुनिया का महबूब पैदा हुआ, अल्लाह के पैगंबर पैदा हुए, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने क्या देखा कि काबा झूमने लगा, काबा मुजरे को झुका। अल्लाह अकबर, मैंने ये इनकलाब देखा। अभी मैं सोचो फिक्र में गुम था, मैंने क्या देखा, मेरी लोंडी दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने तुमको पोता अता किया है, अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वो लोंडी आगे कहती है मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं मगर तेरे पोते के जैसा हसीन बच्चा कोई नहीं देखा। वो कहती है जितने बच्चे आते हैं वो रोते हुए आते हैं मगर तुम्हारा पोता तो मुस्कुराता हुआ तशरीफ ला रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं दौड़ा अपने बेटे के घर की जानिब, जाकर देखूं तो सही मेरे पोते के हुस्न का आलम क्या है। फरमाते हैं अभी मैं पहुंचा ही था घर में, मैंने देखा जिस कमरे में आमीना मौजूद है उसके दरवाजे पे एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में तलवार है। जब मैं कमरे में जाने को हुआ तो उसने मुझे तलवार से रोक कर कहा अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ, जब तक आसमान के फरिश्ते आने वाले महबूब की जियारत न कर दे किसी दुनियावी आदमी को जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, आज मुस्तफा पैदा हुए मक्का में, नबी तशरीफ लाए मक्का में, आसमान खुशियां मना रहा है, शम्सो कमर खुशियां मना रहे हैं, आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, शीश मुबारकबाद दे रहे हैं, इदरीस मुबारकबाद दे रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम खुशियां मना रहे हैं, जितने पैगंबर थे सब खुशियां मना रहे हैं। फरिश्तों में खुशियों का आलम है, जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा हज़रत आमिना की छत पे लगाया, दूसरा झंडा काबे की छत पे गाड़ा, तीसरा झंडा बैतुल मुकद्दस पे गाड़ा। आज तमाम कायनात खुश है। ऐसे वक्त में जब इब्लीस को देखा गया तो इसी मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, उसकी चोटी पे बैठा हुआ पत्थरों से सट टकराते हुए इब्लीस रो रहा था, दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कमाल तो देखो, नबी खुश है, इब्लीस रो रहा है, पूरे खुश है, इब्लीस रो रहा है। कायनात
खुशियां मना रही है, इब्लीस आंसू बहा रहा है। उसके साथियों ने पूछा तुमको क्या हो गया है, तुम क्यों रो रहे हो? तो इब्लीस ने कहा था मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं था मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने अल्लाह का पैगंबर तशरीफ ले आया है, लोगों को मुझसे बचाने अल्लाह का हबीब आ गया है। अल्लाह की कसम है मुसलमानों, आज आदम खुश है, इब्लीस रो रहा है, तमाम कायनात खुशियां मना रही है, इब्लीस रो रहा है। ऐ भूखे मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। जो नबी की आमद पे झंडे लगाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, जो नबी की आमद पे खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। और जो नबी की आमद पे गम मनाते हैं, जिनके चेहरे गम की वजह से टेढ़े हो जाते हैं, जिनके पेटों में दर्द होता है, वो इब्लीस के तरीके पे चल रहे हैं। मेरे इमाम ने कयामत तक के लिए सुन्नियों को पैगाम दिया है, ऐ लोगों लड़ो मत, झगड़ो मत, बहस मत करो, बस अहमद रजा का ये पैगाम दे दो, हश्र तक डालेंगे हम, कोई चले तो चलता रहे, हश्र तक डालेंगे हम, कोई भूखे तो भूखता रहे, हश्र तक डालेंगे हम, कोई बुरा माने तो मानता रहे। पैदाइश मौला की धूप मिसले फारस नद के तिले गिराते जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शादाब साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत शानदार नबी पैदा हुए, आमना की गोद में आए, उधर मक्का से 14 पहाड़ दूर 10 औरतें किसी 11वीं औरत का इंतजार कर रही। वाह, आई नहीं, जब वो औरत आई तो चेहरा बताता है कि गुर्बत व अफलास की मारी, जी पैबंद लगे कपड़े पहनती है। गुर्बत का आलम ये कि पैरों में सलीके की जूतियां नहीं है। आने के बाद उस औरत ने कहा, लोगों हलीमा तुम्हारे साथ नहीं जा पाए। औरतों ने कहा, हलीमा हम चाहते तू हमारे साथ चल, इसलिए कि हमारा तो काम ही यही है, बकरियां चराते हैं, अमीरों के बच्चे पालते, शायद खुदा करे कि तुझको भी बच्चा मिले। वाह, मगर हलीमा को मालूम नहीं था कि इनकलाब आने वाला, परेशानियां दूर होने वाली हैं। और किसी का नाम जमाना याद करे न करे, मगर हलीमा को याद रखे। जी बिल्कुल हक। हलीमा बोली, परेशान ऊँटनी बीमार है, चलना नहीं चाहती। जी, साथ वालों ने कहा, जितना होगा साथ देंगे, तुम परेशान न हो, अगर तुम्हारी ऊँटनी बैठेगी हम अपनी ऊँटनी पे सवार करेंगे। हलीमा जाने को तैयार हो गई। साथ वालों की ऊँटनियां तवाना थी, हलीमा की ऊँटनी लागर थी, पीछे रह गई, बैठ बैठ कर चलने लगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा के साथ वालों ने कहा, हलीमा तेरे चक्कर में पड़ेंगे, बच्चे हमें नहीं मिलेंगे, अमीरों के बच्चे और दाइयां ले लेंगे, मालदारों के बच्चे और दाइयां ले लेंगे, हाकिमों के बच्चे और दाइयां ले लेंगे। मक्का के कबीले बनी की औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ दिया। इन लोगों ने हलीमा से बेवफाई कर दी, मगर हलीमा ने मक्का की जानिब चेहरा करके कहा था, ऐ मौला जब तूने मुझे बुलाया है तो खुदा मौला तूने मुझे जब बुलाया है तो मुझे मायूस करके वापस न भेजना। हलीमा की ऊँटनी उठती बैठती पड़ती अभी रास्ते में थी कि वो औरतें जिनकी ऊँटनियां तवाना थी मक्का में पहुंच गई। इन्होंने अमीरों के बच्चे लिए, इन्होंने मालदारों के बच्चे लिए, इन्होंने सरमायादारों के बच्चे लिए, लेकिन इन्होंने मुस्तफा को लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कि मुस्तफा की वालिदा गरीब थी, मुस्तफा के वालिद का यतीम हो चुके, मुस्तफा के वालिद का इंतकाल हो गया था, नबी यतीम हो चुके थे। अल्लाह अकबर। इन तमाम औरतों ने कहा था, हमें गरीब का बच्चा नहीं चाहिए, हमें यतीम का बच्चा नहीं चाहिए, मगर उन औरतों को मालूम नहीं था वो जिसको गरीब कह रही है वो गरीबों की किस्मत को बदलने आ रहा है, ये जिसको यतीम कह रही है वो दूसरे यतीम बन के आ रहा है। अरे ये मत समझ लेना कि कबीले बनी साथ की औरतों ने नबी को धुतकार दिया था, नहीं नहीं, कायनात में ऐसी किसी में हिम्मत नहीं जो मुस्तफा को तर्क कर दे, बल्कि मेरे नबी ने उनको धुतकार दिया था, इसलिए कि आमीना का बेटा हलीमा का इंतजार कर रहा था। गरीब हलीमा को मेरे सरकार मदद देना चाहते थे, दाइया कहती थी हम नहीं लेंगे, नबी फरमाते थे मुझे तुम कबूल नहीं हो, इसलिए कि मैंने अपने लिए हलीमा सादिया को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, हक अदा कर।
औरतों ने अमीरों के बच्चे लिए, सरमाएदारों के बच्चे लिए। जब ये मक्का से निकल रही थी तो हलीमा दाखिल हो रही थी, मजाक बनाने लगी, हलीमा तुझे क्या मिलेगा, अमीरों के बच्चे हमने ले लिए, सरमाएदारों के बच्चे हमने ले लिए। हलीमा ने कहा जिस रब्बे काबा ने बुलाया है वो मेरे लिए बच्चे का भी इंतजाम फरमाएगा। लोगों, अल्लाह तो नियत को देखता है। हलीमा तमाम मक्का में कहती फिर रही है, लोगों मुझे अपना बच्चा दे दो, अपने सीने से लगाकर रखूंगी, अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करूंगी। मगर मक्का के लोगों ने कह दिया, हलीमा तू तो खुद गरीब है, हमारे बच्चे को क्या खिलाएगी। इधर हलीमा परेशान है, उधर नबी की वालिदा अपने दिल में सोच रही है, मौला बेटा तो बड़ा हसीन दिया है, मगर कोई दाई मेरे बेटे को लेने तैयार नहीं। क्या मेरे बेटे के नसीब में किसी दाई की परवरिश नहीं। कि इतने में हलीमा की आवाज उनके कानों में पड़ती है। हलीमा कहती है किसी के पास बच्चा हो तो मुझे दे दो। हज़रत आमिना ने सुना तो फरमाती है, हलीमा मेरे पास चली आओ। जब हलीमा ने दरे रसूल पे कदम रखा तो दरे रसूल ने हजरत हलीमा को सलाम किया। अल्लाह अकबर। हलीमा फरमाती हैं, जब मैं नबी की वालिदा के सामने जाकर खड़ी हुई तो आमिना कहने लगी, नाम क्या है तुम्हारा। मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। फरमाया ये बताओ कहाँ से आई हो। मैंने कहा कबीले बनी साद से आई हूँ। हजरत आमिना फरमाती है, बदले में उज्र क्या लोगी। तो आपने कहा बीबी जो तुझसे बन पड़े वो दे देना। आमिना कहती है, सुन ले मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा बचपन में यतीम हो चुका है। हलीमा कहती है, जो चाहे वो दे देना। मेरे सरकार के चेहरे पे निकाब पड़ा था। हलीमा कहती है, अपने बेटे का निकाब हटा तो सही, अपने बेटे का चेहरा दिखा तो सही। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। पूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उन्हीं की बूमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम तेरे करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। जब पर्दा उठा नबी का चेहरा दिखा, हलीमा कहती है वतबस्समा साहिका, तो नबी मुझे देख के मुस्कुराए और मुझे यूं लगा चौथ की रात का चांद उतर के आमिना की गोद में तशरीफ ले आया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार हजरत, हक अदा कर दिया, बहुत शानदार, बहुत खूब। हलीमा कहती है फतबस्समा ज़ाहिकन, जी। मुस्तफा मुझे देख के मुस्कुराए। जी। उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है, मैंने जब मोहम्मद अरबी को सीने से लगाया, मेरे पिस्तान दूध से सूखे हुए थे, अल्लाह ने पिस्तान को दूध से भर दिया, मेरा सीना ठंडा हो गया। हलीमा कहती है, आमिना ने अपनी आगोश में लिया, आमिना की आंखों में आंसू आ गए। इधर तवज्जो रखें, आखिरी जुमले बोलकर बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 11:30 बजे तक की परमिशन है। तवज्जो चाहूं, हजरत आमिना ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा, आंखों में आंसू आ गए। इसलिए पता नहीं दोबारा बेटे को कब देखेंगे, कब अपने बेटे का दीदार होगा। हलीमा कहती है, मेरा प्यारा, मेरा बेटा बड़ा हसीन है, मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत है। मैं आलम तसव्वुर में अर्ज करूं, दुनिया की हर माँ कहती है मेरा बेटा बड़ा हसीन है। दुनिया की नजर में काला है, मगर माँ की नजर में बेटा चांद होता है। दुनिया की नजर में लंगड़ा है, माँ की नजर में शेर होता है। आमिना बोली, मेरा बेटा बड़ा हसीन है। हजरत हलीमा कहते, आमिना तुमने देखा क्या है। कुरैशी देखे, हाशमी देखे, हलीमा से पूछो। हलीमा मुख्तलिफ कबाइल में जाती है, मुख्तलिफ बस्तियों में जाती है। हलीमा ने मोहम्मद के जैसा हसीन कोई नहीं देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। माँ तो हर एक अपने बेटे को हसीन कहती है। हलीमा बोली, मैंने मुख्तलिफ कबाइल देखे, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। जोर से बोले, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। हलीमा फरमाते, मुख्तलिफ कबाइल देखे, मोहम्मद के जैसा कोई न देखा। मुख्तलिफ बस्तियां देखी, मोहम्मद के जैसा कोई न देखा। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। आने के बाद कहने लगे, आमिना, हलीमा तुमने देखा क्या है। अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, तुमने देखा क्या है। चंद कबीले, चंद बस्तियां, चंद देहात, चंद शहर। अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, जब मैं
तिजारत को जाता था, मैंने मुख्तलिफ मुल्कों को देखा है, मुख्तलिफ शहरों को देखा है, मुख्तलिफ बाजारों को देखा है, मगर मैंने मोहम्मद के जैसा कोई ना देखा। रब्बे काबा ने पुकार कर कहा, आमीना बोल चुकी, हलीमा बोल चुकी, अब्दुल मुत्तलिब बोल चुके, बात मेरे महबूब की है। जिब्रील तुम भी जाकर कुछ बोलो। ओहो बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें फरमाया जिब्रील बात मेरे महबूब की है, तुम भी जाकर कुछ कहो। जी हक। जिब्रील आ गए। जिब्रील बोले तुम तीनों ने देखा क्या? हलीमा तूने क्या देखा? अब्दुल मुत्तलिब तुमने क्या देखा? आमीना तुमने क्या देखा? जिब्रील से पूछो। जिब्रील मुख्तलिफ जमाने देख कर आया है, मुख्तलिफ दौर देख कर आया है। जिब्रील ने हर नबी को देखा, पैगंबर को देखा, हर रसूल को देखा। जिब्रील कहते हैं मैंने आदम को मैदान अराफात में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को आतिशे नमरूद में कूदते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पे बुलंद होते देखा। जिब्रील कहते हैं वक़त तानाई दिया हुन्ना, मैंने उसको भी देखा जिसे देख के मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया था। जिब्रील कहते हैं हर नबी देखा, हर पैगंबर देखा, हर रसूल देखा, मगर मोहम्मद के जैसा कोई ना देखा। रब ने पुकार कर कहा तुम सारे देखते जब अल्लाह मोहम्मद के जैसा किसी को पैदा कर। बाबा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। फरमाया तुम सब देखते जब अल्लाह मोहम्मद के जैसा किसी को पैदा कर। जी अल्लाह ने मोहम्मद के जैसा किसी को पैदा किया ही नहीं। एक दिन मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बताओ सबको देखा, सब कुछ देखा, मोहम्मद के जैसा किसी को देखा? तो बुखारी शरीफ के हदीस से जिब्रील बोले कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद। बाबा सुभान अल्लाह। फरमाते मैंने जमीन को उलट पलट के जी फलम अरा मिस्ला मोहम्मद, मगर मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा। तो आमना कहे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, शीश कहे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, इदरीस कहे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, हर पैगंबर कहे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। तो मान लोगे क्या? मान लोगे? जिब्रील कहते मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। अगर कभी जिब्रील ने कहा हो कि मोहम्मद के जैसा कोई है तो दिखाओ कोई रिवायत, दिखाओ कोई आयत। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार आमीना से दूर होने वाले हैं। हजरत आमीना की आंखों में आंसू हैं। आमीना की आंखों में आंसू हैं। आमीना उदास हो गई, चेहरे पे उदासियां हैं। आवाज आती है आमीना उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? तो आमीना की जबान से निकलता है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। आवाज आती है आमीना अब्दुल्ला जिंदा होते तब क्या होता? आमीना कहती है मौला अब्दुल्ला जिंदा होते अपने बच्चों के लिए खिलौना लाते, इसलिए कि हर बाप अपने बच्चे के लिए खिलौने लाता है। आवाज आती है आमीना ये जो तेरी गोद में बच्चा है ना, इससे एक तेरी निस्बत है, इससे एक मेरी निस्बत है। जब तू उसे देखती है ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है, और जब मैं इसे देखता हूँ ये मुझे मेरा महबूब नजर आता है, ये मुझे मेरा पैगंबर नजर आता है। आमीना मुझे इसे साहिब काबा कौसैन बनाना है, मैंने इसे सैयदुल मुरसलीन बनाया है। ऐ आमीना गम न कर, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मशीजत से हुआ है। अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते लकड़ी के। आमीना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा ये आसमान की जानिब उंगली उठाएगा, मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। बाबा सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, पैसाने आला हजरत, पैसाने आला हजरत, नारे तकबीर। मुफ्ती शादाब रजा साहब किबला, नारे तकबीर। आमीना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब खेलने के काबिल हो जाएगा ये उंगली उठाएगा, मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। अम्मा हलीमा कहती हैं एक दिन मैंने आसमान के चांद को देखा, चांद कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे कभी पीछे। मैंने कहा मौला चांद को हो क्या गया है? फिर मैंने पालने में अपने
अपने लगते जिगर मोहम्मद को देखा। मोहम्मद जो दाएं को उंगली करते हैं तो चांद दाएं को चला जा रहा है, जो बाएं को उंगली घुमाते हैं तो चांद बाएं को दौड़ा जा रहा है। मैंने कहा चांद को हुआ कुछ नहीं है, मेरे बेटे मोहम्मद ने चांद को अपना खिलौना बना लिया है। इसलिए मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई पड़ता है माना नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बाबा सुभान अल्लाह, बहुत शानदार हजरत, बहुत शानदार, बहुत। आमीना के चेहरे पर फिर उदासियां आ गई जी। रब ने फरमाया आमीना आप क्यों परेशान है? हजरत आमीना कहती है मौला काश अब्दुल्ला जिंदा होते। रब्बे काबा की जानिब से आवाज आई, सदा गूंजी, आमीना अब्दुल्ला जिंदा होते तो क्या होता? आमीना कहती है हर बाप अपने बेटे को सैर के लिए लेकर आता है, मुख्तलिफ बाजार में, मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ वादियों पे आवाज आती है आमीना परेशान हो, तेरे बेटे का सहारा तो खुद उसका अल्लाह है। ये मेरा महबूब है, ये मेरा हबीब है, ये मेरा प्यारा है। अल्लाह अकबर, आवाज आती है आमीना अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। अब्दुल्ला जिंदा होते तेरे बेटे को सैर को लेकर जाते, मक्का के किसी पहाड़ पर, मक्का की किसी वादी में, मक्का के किसी बाजार में, अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा, मैं जिब्रील को भेज के इस सैर से आदम का मेहमान बना लूंगा, इसे सिदरतुल मुंतहा का मेहमान बना लूंगा। और एक दिन वो भी आया जब जिब्रील ने अपने लबों को मुस्तफा के कदमों में रख दिया और कहा हुजूर चलो अल्लाह ने बुलाया है। 27 रजब थी, महबूब चले जा रहे हैं पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आसमान पर, नबी सिदरा से आगे बढ़े। आज सब कुछ नीचे है, आमना का बेटा सबसे ऊपर है। नबी वहां पहुंचे जिसको जमाना लमका कहता है, जहां न मकी है न मका है, न चुनी है न चुना है। अल्लाह ने महबूब को वहां बुलाया। जब रब के जलवे पे निगाह पड़ी तो नबी ठिठके, नबी थोड़ा सा शर्माए। रब ने फरमाया शर्माने की जरूरत नहीं, ठिठकने की जरूरत नहीं। आज मुस्तफा खुदा को देखेगा और खुदा अपने महबूब को देखेगा। मेरा इमाम कहता है खुले जो कसरे तना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैसाने आला हजरत, पैसाने आला हजरत, नारे तकबीर, शायर इस्लाम नूरी साहब रिसाब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत शानदार। खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, या तो खुदा था या दूसरे मुस्तफा था, तो खबर देने वाला मौजूद ही नहीं था। मेरा इमाम कहता खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मैं बात आगे जरूर बढ़ाता मगर परमिशन का मामला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है आपकी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे काबा हम सभी को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमद रसूल का दुनिया के हर मुसलमान को सदका अता फरमाए। आपके इमाम साहिब किबला को अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमाए। अल्लाह जल्ल मजदू हम सब की बख्शिश व नजात फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।